श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। यस्य सर्वै समारंभा काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। श्लोक का भावार्थ है, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित होते हैं तथा ज्ञान अग्नि से समस्त कर्म दग्ध हो जाते हैं, उसे बोधवान पुरुष पंडित अर्थात तत्ववेत्ता कहते हैं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान के कहने का यहाँ अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष के समस्त कर्म कामना और कामना का जो कारण है संकल्प, उससे रहित होते हैं, अर्थात बिना किसी अपने प्रयोजन के रहते हैं। क्योंकि कामना के बिना तो कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं, लेकिन अपने लिए कोई कामना नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो अपने लिए उनको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपने आप को आत्मा रूप से जानते हैं और आत्मा को किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप अपने को मन मानेंगे अर्थात जीव मानेंगे, तब आपको सुख की इच्छा हो सकती है। जब आप अपने को शरीर मानेंगे तो शरीर की आवश्यकताओं को लेकर के कोई अपेक्षा हो सकती है। लेकिन जब आपके अंदर ये बोध हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ तो आपको फिर अपने लिए कोई कामना नहीं होती है। फिर शरीर भी पर हो जाता है। शरीर के लिए भी कोई काम कर रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं, शरीर के लिए। तो शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, शरीर को स्नान कराना है, शरीर को विश्राम कराना है, तो वो भी कामना नहीं कहलाती है। क्यों नहीं कहलाती है? क्योंकि वो स्वयं के लिए नहीं है। साधारण मनुष्य स्वयं किसको मानता है? अपने शरीर को मानता है कि यह मैं हूँ, अपने व्यक्तित्व को मानता है, मन को मानता है कि ये मैं हूँ। लेकिन ज्ञानी अपने को ये नहीं मानता। तो इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहते हैं, अर्थात वास्तव में उस आत्म तत्व का ज्ञाता मानते हैं, जिसको अपने लिए किसी कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अथवा इसी को दूसरे प्रकार से, जैसा पिछले श्लोक में समझाया था, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, तथा कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से जिसके पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए। क्योंकि दोनों बातें इस श्लोक में भगवान ने कही हैं। पहली बात कही, यस्य सर्वै समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कि जिसके कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं। और फिर दूसरी बात कही, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से जिसके सब कर्म दग्ध हो गए हैं। तो ज्ञान की अग्नि से कर्म का दग्ध होने का अभिप्राय क्या है? तो भगवान आदि शंकराचार्य जी समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कर्म में अकर्म देखने का ज्ञान और अकर्म में कर्म देखने का जो ज्ञान है, इसके द्वारा उनके सब पुण्य पाप जो हैं वो दग्ध हो जाते हैं। ऐसे पुरुष को ब्रह्मवेत्ता अर्थात ब्रह्म को जानने लोग भी बोलते हैं, ये वास्तविक तत्व को जानने वाला पंडित है। एक पंडित का सामान्य अर्थ होता है जो कर्मकांड कराते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार पंडित किसको बोलते हैं? पंडा है बुद्धि जिसकी, वो पंडित कहलाए। पंडा मतलब जो आत्म तत्व को जानने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं। वह ऐसी बुद्धि जिसके पास है वो पंडित कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग भी उसको पंडित कहते हैं, जो कर्म में अकर्म का और अकर्म में कर्म का दर्शन करते हुए अपने समस्त पुण्य और पाप को भस्म कर देता है। जिसकी व्याख्या हम पहले ही करके आए। कर्म में अकर्म का मतलब है कि ज्ञानी सब कुछ करता है लेकिन उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है, इसलिए उसका कर्म अकर्म है। अज्ञानी अगर कर्म का त्याग भी कर देता है तो उस अकर्म में भी कर्म है, क्योंकि वहाँ पे अभिमान विद्यमान है। तो ये बोध जाग जाने के कारण कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूँ, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, तो कर्म में अकर्म का दर्शन होने के कारण वो उनके कर्म जो है वो संस्कार रहित हो जाते हैं। वो बांधने वाले नहीं होते हैं, वो जली हुई रस्सी की तरह होते हैं।
तो भगवान ने यहाँ पे उनकी महिमा करते हुए कहा कि ज्ञानी भी उनको पंडित कहते हैं। उनका व्यवहार फिर किस लिए होता है? तो कहते आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यदि वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं अर्थात गृहस्थ में हैं तो उनका व्यवहार लोक संग्रह के लिए होता है। लोक संग्रह का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से उनके कर्म होते हैं। और अगर वो निवृत्ति मार्ग के हैं तो उनके लिए इसकी आवश्यकता भी नहीं है लोक संग्रह के लिए कर्म हो उनके द्वारा, वो शरीर निर्वाह मात्र के लिए उनके द्वारा कर्म होते हैं। अब रामसूदास जी महाराज कहते हैं पहले ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि कामना किसे कहते हैं और संकल्प किसे कहते हैं, जिससे रहित होकर के कर्म करने की बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। तो स्वामी जी उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं ध्यान देने वाली बात है, पहले हमको पकड़ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली संकल्प होता क्या है और एग्जैक्टली कामना होती क्या है। तो संकल्प की व्याख्या करते हुए रामसूदास जी महाराज कह रहे हैं विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ऐसी भावना होने से कि ये अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी जो बुद्धि है, ऐसी जो सम्यक बुद्धि है उसी को संकल्प बोलते हैं। ये संकल्प कामनाओं को उत्पन्न करने वाला है। तो पहले क्या होता है, उसके प्रति आपके मन में एक महत्व बुद्धि जगती है, एप्रिसिएशन होता है, आप उसको महत्व देते हैं, उसको अच्छा मानते हैं, सुखद मानते हैं। ऐसा मानना ही आपके अंदर संकल्प का उत्पन्न होना है। देखो जिस चीज़ से मुक्त होना होता है ना तो उसकी जड़ों को ढूंढना पड़ता है कि जड़ें कहाँ हैं। तो ये कामना की जड़ किस में है? कहते हैं संकल्प में है। योग वशिष्ठ में भी वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैंने संकल्प का ही त्याग कर दिया है, दोनों भुजाएं उठा के बोलते हैं मैंने संकल्प का ही त्याग कर दिया है, तो मेरे अंदर कामनाओं का लेश कैसे रह सकता है। कामना ही जीव को बांधती है। तो संकल्प क्या है कि पहले आप उसको सत्ता दे करके महत्व देते हैं। आपको लगता है कि ऐसा घर होगा तो कितना सुख रहेगा, ऐसी पत्नी होगी कितना सुख रहेगा, इतना धन होगा तो कितना सुख होगा, ये साधन होंगे तो कितना, साधनों में सुख है, सेवक में सुख है, मकान में सुख है ना। आप जब किसी चीज़ में मान लेते हैं इसमें सुख है, ये उपयोगी है, ये काम में आने वाला है, तो व्यवहारिक दृष्टि से हो सकता है ऐसा। लेकिन आप चूँकि आत्म तत्व में निष्ठ हैं तो आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए। आपको सोचना चाहिए एक आत्मा में ही सत्य है और संसार तो प्रतीति मात्र है, इसका तीनों कालों में वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जैसे रात्रि को स्वप्न देखते हैं ऐसे ये जागृत अवस्था का स्वप्न है ऐसे। तो यहाँ कह रहे हैं रामसूदास जी महाराज ऐसी बुद्धि होने का नाम संकल्प है, अर्थात संसार को सुखद, उपयोगी और काम में आने वाला प्रिय मानना संकल्प है। और संकल्प का प्रभाव क्या है, और ये विषय पदार्थ हमें मिलना चाहिए, इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उसका नाम कामना है। फिर फर्स्ट स्टेप है उसको सुखद मानना और दूसरी स्टेप है कि ये मुझे प्राप्त हो। अब यहाँ हमने डायरेक्ट अपने से रिलेशन किया, अर्थात आप जीव भाव में आ गए, देह भाव में आ गए, व्यक्तित्व में आ गए, सीमित भाव में आ गए। अब आपको लगता है कि ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसका नाम कामना है। ये कामना जब मनुष्य के अंतःकरण में आ जाती है तो कहते हैं उसका जो कर्म है वो अकर्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वो भोक्ता के रूप में विद्यमान है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में तत्वज्ञानी भी उसको पंडित बोलते हैं जिसके मन में कोई संकल्प नहीं है और कोई कामना नहीं है। संकल्पों का परित्याग कर देने से कामना का स्वतः परित्याग हो जाता है, क्योंकि संकल्प से ही कामना उत्पन्न होती है। संकल्प कारण है और मानो कामना कार्य है। अगर कामना को ऐसा मानते हैं कि ये कार्य है तो संकल्प क्या हुआ, बोले संकल्प उनका कारण है, तो इनका त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी जब कोई संकल्प और कामना ही नहीं होगा तो कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी। तो बाबा उत्तर देते हुए कहते हैं कामना और संकल्प तो हों किंतु परार्थ हों, अपने लिए नहीं हों। अब परार्थ का अर्थ भी बड़ा ब्रॉड हो गया है। यहाँ पे हमने देखा कि जब आपकी देह में अहम बुद्धि नहीं रही तो देह का कर्म भी मेरा कर्म नहीं रहा, देह की आवश्यकता भी आपकी आवश्यकता नहीं। और शरीर है, जैसे शंकराचार्य जी बोलते हैं शरीर है
उसको भूख लग रही है तो जैसे कुत्ता भौंकता है तो 2 रोटी डाल देते हैं, उसको चुप हो जाता है ना। तो मतलब ये नहीं है कि बड़ा सम्मानपूर्वक भोजन करने की बात है, स्वादिष्ट भोजन करने की बात है, बड़ा चुनाव करके नया नया भोजन करने की बात। अरे ये भूख रूपी कुकरी जो है, कुत्ता जो है भौंक रहा है, 2 रोटी डाल दो चुप हो जाएगा, तो भजन में बाधा नहीं डालेगा। तो कहते हैं कि शरीर के कर्म अथवा संसार के अन्य लोगों के कर्म जो हैं उनके लिए संकल्प हो तो वो संकल्प बांधने वाला नहीं होता है, वो परार्थ कर्म ही कहलाता है। कामना और संकल्प तो हों, बाबा कहते हैं, किंतु परार्थ हों, अर्थात दूसरों के हित के लिए हों, स्वार्थ या अपने सुख के लिए नहीं हो। एक प्रश्न का उत्तर यहाँ निकल करके आता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि आप जो ध्यान करते हैं, आप जो जप करते हैं, आप जो सत्संग करते हैं, अथवा आप कोई भी जो धार्मिक कृत्य करते हैं, चाहे वो तीर्थ यात्रा करते हो, अन्य कुछ करते हो, तप करते हो, तो बोले ये भी तो स्वार्थ है, अपने कल्याण के लिए आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस बात को समझना चाहिए कि जब तक देह और मन के सुख के लिए कोई काम किया जाता है तब तक उसको स्वार्थ कहा जाता है, और जब वो आत्मा के लिए किया जाता है, अर्थात आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, तो इसलिए वो कर्म हमारा स्वार्थ नहीं कहलाता है। स्वार्थ तो तब कहलाता है जिससे शरीर को सुख पहुँचे। हम शरीर को सुख पहुँचाने के लिए तो कोई जब तब ध्यान नहीं करते हैं, मन को सुख पहुँचाने के लिए तो करते नहीं हैं, फिर किस लिए करते हैं कि जो भूल से हम अपने को शरीर मन बांध करके बैठे हैं, उस बंधन से मुक्त होने के लिए साधन किया जाता है। तो ये उस प्रश्न का उत्तर है जो कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, क्या ध्यान भी स्वार्थ है, क्या सत्संग भी स्वार्थ है, क्या अपने लिए बैठकर जप करना भी स्वार्थ है। ऐसा आरोप कौन करते हैं? कई बार जो निकट संबंधी होते हैं ऐसा आरोप करते हैं। वो कहते हैं हमारा काम करो, और उनका अगर उनका काम नहीं किया और आप भजन करो तो बोले आप स्वार्थी हो, अपने कल्याण के लिए भजन में लगे हुए हो। तो यहाँ कहते हैं ये कल्याण का जो संकल्प है, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज समझाते थे, ये कल्याण का संकल्प जो है ये हमारा नहीं है, ये भगवान का है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि आप मुक्त हो। तो हमको जीव को जब मनुष्य शरीर दिया तो उसके साथ ही भगवान का ये संकल्प है कि इस शरीर को प्राप्त करके आप संसार बंधन से मुक्त हो जाओ। संसार में उलझो मत, किसी राग द्वेष में मत पड़ो, सुख की कामनाएं मत रखो, कामनाएं तो दूर रही, संकल्प भी को भी टिकने मत दो। जैसे ही आए उसको हवा मार के उड़ा दो, है ना। हवा मार के उड़ा दो का मतलब है, रामसूदास जी महाराज कहते हैं जैसे ही उठे अंदर से कि ये चीज़ सुखद है, तुरंत उसका नेगेशन कर दो। बोले क्या सुखद है, ही झूठा। अपने मन में आया बड़ा उपयोगी, बोले क्या उपयोगी है ना। संसार में कुछ भी उपयोगी नहीं है, आज है कल रहने वाला नहीं है, सब मिटने वाला है, और किसी के बिना काम नहीं चलता, ऐसा भी नहीं, सब कुछ होता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को अपनी जड़ मत जमाने दो। जैसे उसका भाव आए वैसे ही विवेक पूर्वक उसको हटा देना चाहिए। अगर आपने नहीं हटाया तो क्या हो गया, आपने थोड़ी देर तक सोचते रहे, अरे वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, अरे वो वस्तु बहुत बढ़िया है ना, कितनी अच्छी है, कितनी सुखद है, तो बस समझ लो कि आपने जितना डिले किया उतना संस्कार बना, और उसके बाद जस्ट आ जाएगा, अगर इतना बढ़िया है तो मुझे मिलना चाहिए। और कुछ लोग तो इसी को कृपा मानते हैं। संतों की कृपा और भगवान की कृपा किसको मानते हैं? जिन चीज़ों को वो सुखद मानते हैं वो उनको प्राप्त हो जाए, इसी को भगवान की कृपा मान लेते हैं कि भगवान की कृपा से बढ़िया मकान है, बढ़िया खाना पीना है, बढ़िया सेवा चल रही है, तो बोले भगवान की कृपा है। बोले भगवान की कृपा तो ये है कि आपके मन में संसार के विषयों के प्रति न तो सत्यत्व बुद्धि हो, और न सुखत्व बुद्धि हो, और न रमणीयत्व बुद्धि हो। ये 3 बुद्धि होती है। संकल्प के अंदर 2 बुद्धियाँ हैं, कौन कौन सी? सत्यत्व बुद्धि और सुखत्व बुद्धि। और कामना के अंदर तीसरी बुद्धि है रमणीयत्व बुद्धि, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कोई मार्केट से निकला, दुकान के बाहर से निकला, उसको सुगंध आई, कुछ चीज़ें वहाँ कोई हलवाई ने बना करके रखी, उस पर दृष्टि पड़ी, उसने देखा, उसने बोला वाह कितनी बढ़िया है ना, बहुत स्वादिष्ट है ये। अब उसके बाद में सेकंड फेज में उसके मन में आता है कि ये मुझे प्राप्त होना चाहिए। फिर वो अपनी जेब से रुपया निकाल के दुकानदार को लिया, वो लेकर के आ गया।
तो आप जब अपने लिए उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कामना बन गई। तो इसलिए पहली स्टेप में जैसे ही आया सुखद है ना, तो बोले सुखद नहीं है, ये वासना हमेशा दुखद होती है। क्यों? क्योंकि उस वासना के अधीन होने से, जो कल किसी ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था कि लोग हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर के दुकान पे भजिए खा रहे हैं और बीमार होकर के स्वस्थ होने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं। तो ये सब क्या है कि मनुष्य अपने मन को संसार की चीज़ों के प्रति आकर्षित कर लेता है और उनके उपभोग में लग जाता है। तो जैसे शरीर का विनाश करता है, उसी प्रकार से जिस कार्य के लिए भगवान ने हमको ये मानव जन्म दिया है, उस कार्य से भी हम विमुख हो जाते हैं। उड़िया बाबा जी देखो इसको बहुत अच्छा समझा रहे हैं, आगे भी समझने लायक बातें हैं इसमें। इसलिए भी उससे कर्मों को काम और संकल्प से रहित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो परार्थ हैं। क्योंकि जितने भी कर्म अकर्म हैं, उन्हें वह मरुभूमि के जल के समान केवल प्रतीति मात्र देखता है। ज्ञान हो जाने पर प्रातिभाषिक रूप में कर्म और कर्मत्व रहते ही हैं। अब इस बात को समझना है, 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं। एक होती है व्यवहारिक सत्ता, एक होती है प्रातिभाषिक सत्ता, और एक होती है आध्यात्मिक सत्ता। अब व्यवहारिक सत्ता किसको बोलते हैं? देखो, व्यवहारिक सत्ता में स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं, ये क्या है? व्यवहार में। और प्रातिभाषिक सत्ता किसे कहते हैं? प्रातिभाषिक सत्ता इसको कहते हैं कि भाई हमको आकाश में जो है सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना सा दिखाई दे रहा? छोटा सा, एक थाल के बराबर, जबकि उसकी साइज़ तो पृथ्वी से भी बड़ी है, हमको छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो कई बार प्रतीति होती है। कई बार मानो हम किसी को मोबाइल में देख रहे होते हैं, बात करते करते ऐसा तन्मय हो जाते हैं, लगता है सचमुच में हम सामने ही बात कर रहे हैं, है ना। वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो कभी भी ऐसा लगता है जैसे सामने बैठे हुए हैं हम उनके, है ना, उनकी तरफ देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो प्रत्यक्ष ही हैं हमारे। तो वो है नहीं, पर ऐसा लग रहा है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, तो वो नीलिमा वास्तव में नहीं होती है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ऐसा अनुभव होता है, तो वो प्रतीति मात्र है। तो उसको बोलते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। मतलब कि जो हो नहीं और प्रतीत हो, उसको प्रातिभाषिक सत्ता बोलते हैं। और व्यवहारिक सत्ता तो बता ही दिया आपने कि जो व्यवहार में हम देख रहे हैं एक दूसरे को। और प्रातिभाषिक का मतलब कि है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। और पारमार्थिक सत्ता किसको बोलते हैं? कि जो तीनों कालों में रहती है, जो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो परमात्मा की केवल पारमार्थिक सत्ता है, आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है। अब यहाँ पर जो स्वामी जी ने, बाबा ने प्रयोग किया शब्द, उसको समझने की प्रयास करें। वो कह रहे हैं कि ज्ञान हो जाने पर भी ज्ञानी की दृष्टि में प्रातिभाषिक रूप से कर्म और कर्मत्व रहता है। ज्ञानी की दृष्टि से ऐसा नहीं कि कर्म नहीं रहता है, कर्म भी रहता है और कर्म करने वाला भी रहता है। लेकिन ये सब कैसे रहते हैं? प्रतीति मात्र। इनके प्रति सत्यत्व बुद्धि नहीं होती कि वास्तव में ऐसा नहीं लगता उनको। किस दृष्टांत दिया है यहाँ पे? जैसे मरुभूमि में जल, है ना, रेगिस्तान में कोई व्यक्ति देखता है तो जो बालू के कण होते हैं वो प्रकाश के परावर्तन से ऐसा अनुभव होता है कि जल है, लेकिन आगे आगे जाकर देखो तो जल होता नहीं है। फिर लगता है यहाँ तो नहीं है, थोड़ा और आगे जल है। फिर और आगे जाकर के देखो तो मालूम पड़ता है जल नहीं है, लग रहा था। फिर कन्फर्मेशन हो जाता है, अरे भाई ये बालू जैसी चमकती है तो लगता है जल है, वास्तव में वहाँ पे जल नहीं है। तो इसी प्रकार से ज्ञानी को ये कन्फर्म हो जाता है कि संसार में जितने नाम रूप और व्यवहार कर्म जितने भी हो रहे हैं वो वास्तव में प्रतीति मात्र हैं, एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है ना। और दृष्टांत दे तो जैसे स्वर्णकार है, स्वर्णकार को आभूषण में दृष्टि किस पर होती है? सोने पर होती है। लेकिन कोई महिला जब देखती है तो किस भाव से देखती है? आभूषण के रूप में, कि ये मेरी माँ का दिया हुआ है, ये मेरे पति ने बनवाया है, ये मैंने चुनाव करके खुद बनवाया है, और ये ऐसा है, ये वैसा है। सुनार कहता है कि ये तो आपकी सब भावनाएं हैं, हमारी दृष्टि में तो ये केवल सोना है। तो ज्ञानी की दृष्टि में वो संसार के सब व्यवहार करते हुए दृष्टि में क्या रहता है? एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। बोले एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है तो आप जो है खाना ही क्यों खाते, पत्थर खा लो। तो बोला नहीं, प्रातिभाषिक दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से खाने योग्य पत्थर नहीं होते, खाने योग्य भोजन ही होता है, पीने योग्य पानी होता है,
कुछ भी नहीं पी लेते अपन। तो वो व्यवहार करता है, लेकिन उसके प्रति क्या बुद्धि रखता है कि यह सब प्रातिभाषिक है, अर्थात इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। आगे बाबा इस विषय में बहुत अच्छी बातें और भी क्लियर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल इतना ही अज्ञान के समय उनमें सत्यत्व बुद्धि होती है, अब उनमें केवल सत्ता शून्य प्रतीति मात्र देखता है। बस दोनों में इतना अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति संसार की चीज़ों को सत्य रूप में देखता है कि वो हैं, और ज्ञानी उनको देखता है किस रूप में, बोले है नहीं, दिख रही हैं, वास्तव में एक परमात्म तत्व ही है। जिस प्रकार भुना हुआ चना पूर्ववत दिखाई देता है परंतु उससे अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, इसी प्रकार बोधवान की सभी क्रियाएं पहले की तरह होती हैं परंतु वे फल देने वाली नहीं होती है। देखो ये सब छुपे हुए प्रश्नों के उत्तर हैं। कई लोग बोलते हैं कि ज्ञान हो गया तो लोग फिर व्यवहार क्यों कर रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति ने हमसे ऐसा भी पूछा कि स्वामी जी जब आपको ज्ञान हो गया तो फिर आपको प्रवचन करने की क्या पड़ी, प्रवचन क्यों करते हैं। तो ज्ञानी चाहे प्रवचन करे, चाहे वो अगर वो गृहस्थ में रहता है तो अपना जो बिजनेस है अथवा कोई नौकरी धंधा है तो वो करे, उससे उसके ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सब व्यवहार करते हुए भी वो उस व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि नहीं रखता, तो इसलिए वो बंधन में नहीं आता। यहाँ दृष्टांत दिया है, जैसे चना जो होता है उसको भून लिया जाए तो उसका जो अंकुर होता है वो समाप्त हो जाता है। अब उसको अगर खेत में अगर डालोगे भी और पानी भी से सींचोगे भी तो भी उसकी फसल होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञानी का कर्म जो है भुने हुए चने की तरह होता है, वो कर्मफल दे करके बांधने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न तो उसके व्यवहार में सत्यत्व बुद्धि है और न स्वयं में कर्तृत्व बुद्धि है कि मैं कर रहा हूँ। इसी प्रकार बोधवान की सभी क्रियाएं पहले की तरह होती हैं परंतु वो फल देने वाली नहीं होती। अब उसे कर्म करने की आवश्यकता भी वास्तव में नहीं होती, क्योंकि निष्काम कर्म का फल तो बोध है। आपने जो निष्काम कर्म किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ, उससे आपको आत्म तत्व का बोध हो जाता है। अब जब बोध हो गया तो अब कर्म करने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। अब तो उसके लिए आत्मरति ही प्रधान है ना। आत्मरति का मतलब होता है आत्मज्ञान से बढ़कर के आत्मरति होती है। आत्मरति का मतलब होता है आत्मा से प्रेम होना, है ना। जैसे किसी व्यक्ति का आपको परिचय हो गया कि अमुक जी है, ये क्या हुआ, उनका ज्ञान हो गया। और एक होता है कि आपका उनमें अतिशय प्रेम है, आप उनको याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनमें आपकी प्रियता हो गई। तो इसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद अगली स्टेप क्या है कि हमारी अपने स्वरूप में प्रियता होना, हमारी अपने आप में रसबुद्धि होना, हमको अपने आप में आनंद का अनुभव होना, अपने अंदर तृप्ति का अनुभव होना। ऐसे लोग व्यवहार की छोटी छोटी बातों में तो क्या, बड़ी से बड़ी बातें होने पर भी उसमें उलझते नहीं, क्योंकि वो सत्य ही नहीं मानते उसको, तो उलझेंगे क्यों। तो यहाँ ये बात बता रहे हैं कि ज्ञानी की स्थिति किस प्रकार की होती है। अब तो उसके लिए आत्मरति ही प्रधान है। उसके अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप प्रपंच की जड़ उखड़ जाती है, अर्थात उसे अनुभव होता है कि प्रपंच जैसी कोई चीज़ वास्तव में, संसार नाम की कोई चीज़ वास्तव में है ही नहीं। ये क्यों हो गया? उसको अपने आत्मस्वरूप का बोध होने का ये परिणाम प्राप्त होता है। किसी ने कहा था भाई आपने प्रसंग उठाया लेकिन उत्तर नहीं दिया, तो हमने भाई कौन सा प्रसंग उठाया जिसका उत्तर नहीं दिया? तो दो प्रश्न उन्होंने उठाए। एक कहा कि आपने कहा कि महाकालेश्वर में एक महाराज जी आए थे और उन महाराज जी से हमारी चर्चा हुई, और चर्चा में हमने उनसे एक प्रश्न पूछा कि भाई महाराज जी आपका जो है, इतने आप भगवान के भक्त हैं और इतने आप उनको समर्पित हैं, लेकिन व्यवहार दृष्टि से ऐसा देखने में आता है कि आपका शरीर अस्वस्थ है, तो क्या भगवान अपने भक्तों के कर्म नहीं काट सकता है? क्या भक्त भगवान से प्रार्थना नहीं करते? तो स्वामी जी ने ये, उस प्रसंग कल वाला है, थोड़ा सा छूट गया था, तो किसी ने बाद में व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि कर्म अवश्य में भोक्तव्यम प्रारब्धम कर्मम इति, कि प्रारब्ध का भोग अवश्य करना पड़ता है। भले ब्रह्म ज्ञान हो जाए, लेकिन पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म के कारण ये शरीर मिला है, लेकिन उसके कारण से इस शरीर के अंदर भी हमको कर्मों का भोग करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है?
क्योंकि पहले जो आपने कर्म किए हैं उनका इस जन्म में भोगा जाना निश्चित है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं। लेकिन अगर भगवान का कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है और कष्ट को सहन नहीं कर पाता है तो आर्त भाव से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसके दुख को कम कर देते हैं, है ना, बड़े से छोटा कर देते हैं। बड़ी तकलीफ थोड़े में कट जाती है, कष्ट आने के समय उसको सहयोगी मिल जाते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि जैसे वर्षा होना तो निर्धारित है, लेकिन आपको छाते की व्यवस्था हो गई तो क्या हुआ, उसका वर्षा तो हुई लेकिन आप गीले नहीं हुए, बच गए। ऐसे तो भगवान की प्रार्थना का, समर्पण का, उनके शरणागति का ये होता है। भगवान कहते योग क्षेम महाम्यम, अब तुम मेरी शरण में हो तो तुमको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्राप्त कराना मेरा कर्तव्य है, और जो चीज़ तुमको प्राप्त हो उसकी रक्षा करना अब मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तुम अब मेरी शरण हो गया, तुमने अपनी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। फिर प्रारब्ध का क्या होगा, तो कहते प्रारब्ध का भोग भगवान करवाते हैं, लेकिन इस प्रकार से कराते हैं कि साधक को होते हुए भी नहीं होता है। उसकी सहन शक्ति बढ़ गई, उसको उस परिस्थिति के अनुरूप कुछ व्यवस्थाएं बन गई, तो उसके कारण से क्या होता है, वो तकलीफ कम हो जाती है। तो ये बात यहाँ पे कल प्रसंग उठाया था, उसका उत्तर नहीं दिया था, एक साधक ने पूछा, उसका उत्तर भी दिया, और उसके साथ ही आज का ये प्रसंग पूरा करते हैं। एक और भी कोई प्रश्न था, लेकिन जो पूछने वाला जिज्ञासु है वही गायब है यहाँ से, इसलिए उसका उत्तर फिर हम कल दे देंगे। क्या दूसरा प्रश्न क्या था, आप पूछिए। स्वामी जी, आपने बताया था कि गीता, भगवत गीता में सद्गुण थे वो 108 थे। हाँ हाँ, उसको आपने 9 में शॉर्ट करे थे, तो वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बहुत अच्छा आपने देखो प्रश्न पूछा तो उत्तर भी आएगा। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि ये 9 बातें होने से जीव का कल्याण होता है, मतलब 9 सद्गुण होने से जीव का कल्याण होता है। इसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, इसी प्रकार से भक्ति के आचार्यों ने भी कहा है। तो हम जिन 9 बातों को लक्ष्य करके बोल रहे थे वो आदि शंकराचार्य जी ने कही है। आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं ये 9 बातें होने से गुरु का उपदेश होने पर जीव का कल्याण हो जाता है। वो 9 बातें कौन सी हैं, तो पहली बात वो कहते हैं, इसको साधन चतुष्ट भी कहा जाता है। तो उसमें सबसे पहला साधन बताया उन्होंने विवेक। साधक को अपने अंदर विवेक जगाना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक किसको कहते हैं कि संसार में असत्य क्या है, सत्य क्या है। वो बोलते सबसे बेसिक चीज़ ये है, वन शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। कहते हैं जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, तो भगवान की कृपा से उसका विवेक जागृत होता है। तो विवेक जागृत होने में पहली बात को सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी हो गई कि साधक को ये बात समझ में आती है कि ये जिस संसार के अंदर मैं व्यवहार कर रहा हूँ ये झूठा है, रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। ये शरीर जिसको मैं इतना महत्व दे रहा हूँ, जिसकी सुख सुविधा सुरक्षा और सम्मान में मैं लगा पड़ा हूँ कि लोग मुझे जाने माने, मेरा प्रभाव बना रहे, अरे न जाने कितने आए चले गए, कौन याद रखता है। हम फालतू ही दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं। तो कहते हैं कि जब आपको ये बात समझ में आती है कि संसार झूठा है और ये आप दृढ़ करते हो तो आपके अंदर एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या होता है, वो दूसरा सद्गुण आपके अंदर आता है। दूसरा सद्गुण होता है वैराग्य। फिर आपको संसार का आकर्षण खत्म होता है। वैराग्य का मतलब होता है विगत राग, आसक्ति से रहित होना। जब संसार की आसक्ति आपकी नहीं रहेगी तो आप उसके पीछे भागेंगे नहीं, ललायित नहीं होंगे, और उसके चले जाने पर आप दुखी नहीं होंगे। अगर आपके जीवन में कोई अनुकूलता आई और चली गई तो आप दुखी होते हैं। आपको कोई मान सम्मान मिला, आपके जीवन में कोई खुशी की घटना घटी, अब वो मानो किसी कारण से कोई उसमें विघ्न आ गया और नहीं रही, तो आपको दुख होता, अरे इतना अच्छा हुआ था, अरे भगवान ऐसा क्यों कर दिया। तो ये अज्ञानी लोगों के लिए। आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि आपको सोचना चाहिए, अरे ये तो झूठा संसार है, सपने की तरह, कुछ मिला तो भी झूठा और गया तो भी झूठा। जैसे सपने में कुछ मिल गया आपको तो वो जागने के बाद उसका महत्व नहीं है, और सपने में कुछ चला गया तो, सपने में आपकी कोई चोरी करके चला गया तो उठने के बाद रोते हो क्या, नहीं ना। तो बोले जागृत जगत के बारे में भी वो सोचता है कि झूठा है। क्यों है, क्योंकि संत महापुरुषों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक कह जगत सब मिथ्या। भगवान शिव पार्वती जी को उपदेश करते कहते हैं ये बात रामायण के अंदर कि ये संसार क्या है, बोले झूठा है, ये मिथ्या है,
ये रहने वाला नहीं है। आप अपने अनुभव से भी देखो, हमारे कोई पूर्वज थे, कभी थे, आज नहीं है। जो आज दिख रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे। कल जो महल थे वो आज खंडहर हो गए। तो आज जो महल बना रहे हैं उनका कल क्या होने वाला है? बोले कल वो भी खंडहर होने वाले हैं। तो आज का संयोग जो है कल का वियोग है। तो ऐसा वैराग्य का भाव जगता है। तो वैराग्य का भाव जगने से बहुत शांति मिलती है। आसक्ति मनुष्य को हमेशा व्यथित रखती है। ऐसा कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ऐसे होगा कि वैसे होगा, कई विकल्प आते रहते हैं। लेकिन जिसके अंदर आसक्ति नहीं होती है वो भगवान पर छोड़ देता है, संसार है, तेरे बनाई हुई माया है और तू ही जान, और वो वैराग्यवान जो है शांत चित्त रहता है। दूसरा सद्गुण वैराग्य। और तीसरा कहा है षट संपत्ति। तो तीसरे के अंदर 6 चीज़ें आती हैं। पहला आता है शम। शम का मतलब होता है मनोनिग्रह। अभी साधारण मनुष्य का मन क्या होता है? जिन जिन चीज़ों में उसने सुख भोगा है उस तरफ वो खींचता है कि अमुक व्यक्ति के पास चलें कितना मज़ा आएगा, अमुक वस्तु खाएं तो कितना अच्छा लगेगा, पैसा मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, अगर प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जो विवेकी साधक रहता है वो कहता है नहीं, मुझे इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है क्योंकि ये वास्तव में झूठी हैं। तो वैराग्य होने से स्वाभाविक ही उसका मनोनिग्रह होने लगता है। अभी हमको अगर संसार में अगर कोई चीज़ लग रही है कि सत्य है और अगर हम उसको छोड़ना चाहें तो दिक्कत होगी हमको। इसलिए शुरुआत करी विवेक से, उसके बाद कहा वैराग्य, और तीसरा क्या कहा आकर के शम, मतलब मनोनिग्रह। अब आपका मन रुक गया, तो मन रुक जाएगा तो इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी, है ना। कोई कल बोल रहा था कि हमारे पतिदेव को बाजार का कचौड़ी, समोसा, जलेबी ये वो खाने का कोई शौक़ नहीं है, और किसी दुकान के बाहर से निकलें और गर्मा गर्म उधर से सुगंध भी आए तो ये कभी स्कूटर रोकते नहीं, कभी गाड़ी रोक करके खरीद करके लेके नहीं आते, क्योंकि इनको खाने का शौक़ ही नहीं। तो इसी प्रकार से जिसके अंदर वैराग्य हो गया है और जिसका मन निग्रहित हो गया है, उनको उनकी इंद्रियां उस ओर आसक्त ही नहीं होती। जैसे किसी को डायबिटीज़ हुआ और मीठा खाना बंद किया तो मानो पहले मन को रोकना पड़ता है, लेकिन जब उसकी विवेक जागृत होता है कि ये मेरी बीमारी का कारण है तो उसका मन पक्का कर लेता है, तो फिर मन भी जाना बंद हो जाता है, धीरे धीरे मन का उधर हट जाता है। तो कहते हैं मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, शम, दम। और तीसरी बात कही तितिक्षा, कि आपके जीवन में ये तो अनुकूलता को लेकर के हुआ, प्रतिकूलता नहीं चाहने पर भी आ जाती है। तो बोलता है अरे क्या है, ये संसार तो सब मिटने वाला है। अगर कुछ धन की हानि हो गई, कुछ मान की हानि हो गई, अथवा शरीर को कोई रोग हो गया, तो शरीर का कौन सा सदा रहने वाला है। तो तितिक्षा के कारण सहनम सर्व दुखानाम, कोई प्रतिकूलता पड़ोसी से आ गई, कोई परिवार के व्यक्ति से आ गई, है ना, किसी के कारण भी आ गई, तो वो उसको आसानी से सहन कर लेता है। उसकी सहन शक्ति इतनी हो जाती है क्योंकि उसकी सत्यत्व बुद्धि नहीं है, इसलिए सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो शम, दम, तितिक्षा, उपरति। और चौथी इम्पॉर्टेंट बात है कि संसार के लोग संसार को बढ़ाते ही जाते हैं, ख़त्म ही नहीं करते हैं। आज ये बनाया कल वो बनाएंगे, आज ये पाया है कल वो पाएंगे, आज ये किया है कल वो करेंगे, अब ये इकट्ठा कर लिया। इसको आसुरी संपदा का है। और जो विवेकी ज्ञानी होते हैं वो बोलते हैं कि संसार में अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना। हमने आपको बताया था, हम जब साधु बने और एक महान संत स्वामी सत्यानंद जी महाराज वृंदावन वाले जो कृपा विलास में विराजते थे, उनके दर्शन के लिए गए। जो भगवत साक्षात्कारी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात था, उनको ब्रह्मज्ञानी थे। तो हम जब साधु बनने के बाद पहली बार उनको प्रणाम करने के लिए गए, उसके पहले कई बार जा चुके थे, तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश क्या किया, अब साधु बन गए हो, ईंट सीमेंट सरिये में अपनी ज़िंदगी खराब मत करना, अपना निर्माण करना, और अगर भगवान तुम्हारा कल्याण करता है तो दूसरों के कल्याण में ऊर्जा लगाना। तो हमसे कई बार कई साधुओं ने कुछ बातें कही, तो हमने कहा भाई हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि अपना कल्याण करना, और अगर हमारी बात से किसी का कल्याण हो सके तो उसकी चर्चा करना।